दोस्तों कई बार बीजेपी के नेताओं को सुनकर उनको देखकर सच में ऐसा लगता है कि इनका और तर्कों का ना कोई लेना एक न देना दो है। अब देखिए बीजेपी के एक सांसद है निशिकांत दुबे। किसी भी संसद सत्र में आप देखिए जब से ये सरकार आई है तब से जो निशिकांत दुबे हैं इनकी आवाज सबसे ज्यादा आती है। लगभग हर मुद्दे पर ये खड़े होकर बोलते हैं, जहां नहीं बोलना होता है वहां भी खड़े होकर बोलते हैं, हंगामा करना होता है तो भी निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा हंगामा करते हैं बीजेपी के सांसदों में से। अब निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है कुछ प्रावधानों में वक्फ संशोधन कानून पर, उसको लेकर जो बात बोली है उसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी, आपको चिंता भी होगी और साथ साथ में कुछ हो ना हो थोड़ी कॉमेडी तो हो ही जाएगी, क्योंकि निशिकांत दुबे की उस बात की लोगों ने खूब धज्जियां उड़ाई हैं। निशिकांत दुबे को वहीं पर जवाब दे दिया है। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून में जो कुछ अंतरिम रोक लगाई है उसके कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने, तब से अंधभक्तों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता नहीं कल सारी रात ये लोग सो पाए हो। सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा है सुप्रीम कोठा। जी हाँ, इसको लेकर मैंने आपको एक खबर भी दिखाई है। इसके अलावा सीजीआई को लेकर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं कि आप चाहें तो मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक पर क्या कहते हैं, सुनिए। कागज हिंदू दिखाएं, मुसलमान को केवल गौरी, गजनी व बाबर दिखाना है। दोस्तों वैसे तो इस मामले में कुछ बोला नहीं है, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा नहीं है, लेकिन कागज हिंदू दिखाएं मतलब बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिन तक बहस हुई इस मामले में, तो कपिल सिब्बल द्वारा और जो इस कानून का विरोध कर रहे वकील उनके द्वारा यही कहा गया कि अगर कोई मस्जिद 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, तो आप उसके कागजात कहाँ से लाएंगे। और ये बात सीजीआई ने भी कही, सीजीआई ने भी स्वीकारी ये बात, और उसी वजह से कुछ 2-3 प्रावधानों पर रोक लगा दी गई। तो अब उस पर टिप्पणी कर रहे हैं निशिकांत दुबे कि कागज हिंदू दिखाएं। ठीक है, अगर कागज किसी भी मंदिर को लेकर कोई विवाद होता है तो कागज हिंदू दिखाएं। कहने का मतलब ये है मुसलमान केवल गौरी, गजनी व बाबर दिखाएं। अब देखिए दोस्तों, ये बीजेपी के नेताओं का ना फेवरेट टॉपिक है, इतिहास में जाना। बाबर में चले जाएंगे, मुगलों में चले जाएंगे, गौरी में चले जाएंगे, ठीक है, गजनी में चले जाएंगे। आज पर बात नहीं करेंगे, आज पर छोड़कर इनसे किसी भी मामले में बात करवा लो, इतिहास तो इनका फेवरेट टॉपिक है। अब निशिकांत दुबे ने ये बात बोली तो लोगों ने उनको ऐसा मजा चखाया, ऐसा मजा चखाया कि निशिकांत दुबे अपनी बात के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो शायद उनको डिलीट करना पड़ जाए पोस्ट। उन्होंने देखा नहीं हुआ कमेंट बॉक्स। देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। आमीन शेख लिखते हैं, यही बात सुप्रीम कोर्ट में कह देना, संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का लेवल समझ में आ जाएगा। भाई बात तो सही है ना। कल से जो बीजेपी के तमाम सपोर्टर, सारे अंधभक्त यही बातें बोल रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदू विरोधी है सुप्रीम कोर्ट, ये तर्क देना चाहिए था, वो तर्क देना चाहिए था। तो फिर वो सारे तर्क तुषार मेहता ने दिए क्यों नहीं? सरकारी वकील खड़े होकर वहां कर क्या रहे थे? ये सारे तर्क जो सोशल मीडिया में परोस रहे हैं बीजेपी के सांसद, सारा एक चिट्ठा बनाकर तुषार मेहता को दे देते तो वहां बैठकर सुप्रीम कोर्ट के आगे तुषार मेहता रख देते। ये कुतर्क है, तभी नहीं दी ना तुषार मेहता ने। तुषार मेहता जानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता ऐसी फालतू की बातों को, लेकिन सोशल मीडिया में तो आप कुछ ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो नेताजी हैं। आगे देखिए दोस्तों अकराम खान लिखते हैं, अब आप अपने बच्चों को देश के बाहर पढ़ने कमाने भेजेंगे तो कागज वहां एयरपोर्ट पर देखने तो पड़ेंगे। आप भी अपने बच्चों को हिंदुस्तान में पढ़ाएं, और रोजगार तो यहाँ है नहीं क्योंकि सारा रोजगार मोदी जी ने खत्म कर दिया है। उसको धन्यवाद आप उनको स्वयं दे दें। दोस्तों निशिकांत दुबे के जो बच्चे हैं विदेश में पढ़ते हैं, और उसकी फोटो भी उन्होंने खुद ही शेयर की थी सोशल मीडिया में, लोगों ने वो फोटो भी शेयर कर दी है। वैसे बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, ये निशिकांत दुबे जैसे लोग दिन रात संसद के अंदर संसद के बाहर नफरती बयानबाजी करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और इनके खुद के बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में घूमते हैं। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश, और हमारे बच्चे, आम आदमी के बच्चे चाहते हैं कि दिन भर हिंदू मुसलमान की गुट्टी पीते रहे। दोस्तों मोहम्मद नाम के यूजर लिखते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, पुलिस सब होते हुए भी अगर मरे हुए गजनी, बाबर और गौरी अब भी घूम रहे हैं तो आप लोग 1 नंबर के निकम्मे हो सर। हिंदुओं को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है, बात तो सही है भाई। आज भी अगर आपको गजनी और बाबर पर बात करनी पड़ रही है तो 10.5 साल से मोदी जी पीएम कर क्या रहे हैं? हिंदुओं की सरकार, यही तो है ना, हिंदुओं की सरकार है। अजीब बात है कि हिंदुओं की सरकार है फिर भी हिंदू खतरे में है। वैसे दोस्तों विष्णु शुक्ला नाम के यूजर भी हैं जिन्होंने इस तरह का पोस्ट शेयर किया है, और ये पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है। देखिए क्या लिखते हैं,
निशिकांत दुबे के सपोर्टर में, जब लोकसभा, राज्यसभा, जेपीसी और राष्ट्रपति की मोहर के बाद भी किसी कानून का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज करेंगे तो इससे बड़ा मजाक देश के साथ और क्या हो सकता है। ये खूब वायरल हो रहा है कल से। इसके अलावा दोस्तों ये फोटो भी खूब वायरल हो रही है। यही फोटो है निशिकांत दुबे अपने बच्चों के साथ, विदेश में पढ़ने वाले इनके बच्चे। ये फोटो शेयर किए शोभित अवस्थी लिखते हैं, खुद के बच्चे विदेश भगा दिए, अब यहाँ धर्म की चटनी चटा, कंबल ओढ़ के घी पी रहा है। दुबे जी शर्म करो, शर्म करो, कभी विकास के बारे में भी बात कर लिया करो, जिसका आपके साहब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। 14-19 के वादे देख लेना, देश से गद्दारी अच्छी चीज नहीं। इसके बाद दोस्तों कालीन भैया नाम के यूजर क्या लिखते हैं, देखिए, दुबे जी सरकार आपकी है, एसजी, एएसजी और कानून मंत्री आपके हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं। जो स्टैंडिंग काउंसिल जज को ये नहीं समझा सकते कि संसद से पारित कानून है उस पर बिना बहस स्टे लग जाता है, राष्ट्रपति को 3 महीने में बिल पास करने के आदेश दे दिए जाते हैं, ऐसे वकीलों को बदलिए। कोई बात भी सही है, आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांग रहे हैं? और अगर उनके पास तर्क नहीं है तो फिर क्या वाकई में ऐसे प्रावधान इस बिल में लाए गए? और सबसे बड़ी बात जो कालीन भैया लिख रहे हैं वो सही बात है भाई, सरकार आपकी, कानून मंत्री आपका, सारी ताकत आपके पास, उसके बाद भी आप दूसरे पर दोष नहीं दे सकते ना आप तो। दोस्तों अवधेश शर्मा लिखते हैं, अंधभक्तों को सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज दिखाना है, वहां लिखा है ताजमहल तेजो महल है। दोस्तों कुल जमा ये कि निशिकांत दुबे की इस बात का बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया, सोशल मीडिया में खूब उनका मजाक उड़ रहा है इस बात पर। अच्छा, मजाक तो अपनी जगह, निशिकांत दुबे कुछ भी बोल देते हैं किसी भी मामले को लेकर। अभी आपको याद होगा पिछली लोकसभा में जब अडानी का मामला खूब प्रमुखता से उठा था, अडानी पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था अमेरिका की अदालत ने, तो लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। याद होगा आपको, राहुल गांधी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर इस पर खूब हंगामा किया था, कांग्रेस के सांसद लाइन बना बना के विरोध कर रहे थे। तब निशिकांत दुबे जैसे सांसद खड़े होकर जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे थे कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश को कमजोर करना चाहती है, देश की सरकार को कमजोर करना चाहती है। और अमेरिका जो है, अमेरिका का डीप स्टेट जो है, अमेरिका और भारत का जो डीप स्टेट है, पता नहीं वो कौन सा डीप स्टेट है, भगवान जाने। मोदी जी 10 साल से ऊपर पीएम है, फिर भी पता नहीं कौन सा डीप स्टेट उनके खिलाफ काम कर रहा है, वो तो खैर मोदी जी जाने। लेकिन डीप स्टेट ये शब्द खूब सुने होंगे ना आपने। अब निशिकांत दुबे से पूछ लीजिए, ये पूरा सत्र निकल गया बजट सत्र, आपने कहीं निशिकांत दुबे की जुबान से डीप स्टेट सुना, जॉर्ज सोरोस सुना? भाई एक वक्त में एक जॉर्ज सोरोस नाम का विदेशी हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहता था निशिकांत दुबे के हिसाब से। डीप स्टेट जो है मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहता था निशिकांत दुबे के हिसाब से। फिर वो बात भूल गए, क्यों? क्योंकि वक्फ बिल आ गया। भाई अगर कोई आपकी सरकार को अस्थिर करना चाहता है तो आपने तो उस मामले को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सीजन के हिसाब से इनके मामले बदलते हैं, सीजन के हिसाब से इनके मुद्दे बदलते हैं, और हर मुद्दे पर बात करने के लिए यही है, ये देश विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये सरकार विरोधी है, ये मोदी विरोधी है, और कम पड़े तो इतिहास से गजनी को ले आओ, बाबर को ले आओ। ये दिक्कत है बीजेपी के नेताओं की। लेकिन दोस्तों मजे की बात ये ना कि ये जो कुतर्क है ना, ये सोशल मीडिया में तो चल जाते हैं, कोर्ट कचहरी में तो नहीं चलते हैं। चलते तो बोलने वाले बोल देते। दोस्तों ये तो खींच है, ये खींच है जो सुप्रीम कोर्ट के केवल अंतरिम फैसले से निकल रही है। ये केवल 2 दिन की सुनवाई में ये हाल है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी सपोर्टर्स का, और सोशल मीडिया में तमाम बीजेपी के जो बीजेपी की बात करने वाले मीडिया के लोग हैं वो भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। खूब गरियाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक पर। आप 1% सोचिए कि 5 मई को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई और गहरी टिप्पणी कर दी, कोई और बुरी तरह से आईना दिखा दिया इस सरकार का, तो ये लोग क्या करेंगे? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।